अस्सलाम वालेकुम। दुनिया पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इस्तांबुल से जो है वो अच्छी खबरें आ रही हैं, अंतालिया फोरम से और पूरी दुनिया से। अभी ट्रंप ने भी ट्वीट किया है कि जल्द जो है वो मुज़ाकरात जो है वो किसी नहज पे पहुंचने वाले हैं। तो हम सीधा मुबश्शिर ज़ैदी साहब के पास जाते हैं। मुबश्शिर ज़ैदी साहब, जैसे ही हमारे फील्ड मार्शल ने ईरान का विज़िट किया और वहाँ पे जो ईरानी क़यादत है उससे बातचीत की, तो उसके जो मुस्बत नताइज हैं वो पहले लेबनान सीज़ फायर की शक्ल में हमारे सामने आए, और अभी जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसके खुलने की वो जो खबरें भी हैं वो आ चुकी हैं। और ये भी एक ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था यूएस और ईरान के दरमियान, तो वो भी एक तरह से हल हो चुका है। तो आपका क्या इस पे तासर है या आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं वो उनकी तरफ से बस जुम्मा मुबारक और या हुसैन कहने की ट्वीट जो है ना वो बस रह गई है। वो भी जो है अनकरीब शायद कर ही देंगे। लेकिन जो ताज़ा तरीन इत्तलात यही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उस पर काम हो रहा है, और उसके तहत जो है चीज़ें मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जा रही हैं और शायद एक डील की तरफ जा रही हैं जो या तो इतवार को या पीर को पाकिस्तान में हो सकती है। ट्रंप ने खुद इस बात का इरादा किया है कि अगर ऐसी कोई डील हुई तो वो पाकिस्तान जाएंगे। तो जिस तरह से पाकिस्तान ने सिफारतकारी की है सारे मामले में, यकीनन हम बारहा कह चुके हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, हमने ऐसा पहले कहीं नहीं देखा। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि हम अमन की तरफ जा रहे हैं, और इस अमन की तरफ जाने की वजह से जो पूरी दुनिया में एक जो हिजान बरपा हुआ था, जिस तरह तेल की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही थी, बहुत से ममालिक में मसाइल हो रहे थे। हमारे अपने मुल्क में आपको पता है पाकिस्तान में तेल की कीमतें किस तरह बढ़ी हैं और लोगों को क्या क्या मसाइल हुए हैं। तो अब ये चीज़ें एक डील की तरफ जा रही हैं और वो डील अनकरीब हमारे सामने होगी। लेकिन यकीनन इसमें जो पाकिस्तान का क्रेडिट है वो इतना ज़बरदस्त है कि हम जितना भी कहें वो कम होगा। जैसे आपने कहा कि तेहरान जाकर के जिस तरह आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वहाँ मुलाकातें की, उसके बाद हमें पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार यहीं मौजूद हैं तुर्की में, और अंतालिया फोरम में उनकी सदर एर्दोआन से बातचीत भी हुई है। और उस मामले में ये डील किस तरह हो रही है, यहाँ पर भी बात हो रही है। आर्मी चीफ जो है वो भी राब्ते में है ईरान के साथ और अमेरिका के साथ। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द ही एक डील होगी। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से मैच्योरिटी दिखाई गई है इस सारे मामले में। इवन पाकिस्तान अभी तक जो है आपने देखा है कि पाकिस्तान बजाय इसके कि ये कहने के कि हम ये करवा रहे हैं या हम ये एफर्ट्स कर रहे हैं या खबरें लीक करने के दूसरे मामलात में, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, और जिस तरह से मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है और दोनों पार्टीज़ को जिस तरह से लेके वो चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत खुशाइन अमल है दुनिया में अमन के क़याम के लिए, और सफारतकारी की भी एक तरह से ये बेहतरीन मिसाल है। देखिए, पाकिस्तान ने जो इस दफ़ा अच्छा काम ये किया, और पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ लिया इस पूरे जंग में। पाकिस्तान ने ईरान की को सपोर्ट किया कुल्ली तौर पर, और कहा अमेरिका से भी और दूसरे ममालिक से भी, अरब ममालिक से भी, कि इस वक्त ये जो जंग है ये ईरान पर मुसल्लत की गई है, इसराइल के एमा पर, जो अमेरिका ने वहाँ जो कुछ तबाही मचाई है इसराइल के साथ मिलकर। तो पाकिस्तान ने एक असूली स्टैंड लिया, और उसके बाद पाकिस्तान ने दोनों ममालिक से बात की और कोशिश की कि अमन हो, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है या अपनाए हुर्मुज़ है, वहाँ पर अगर ये जंग जो मुहासरा है उसका अमेरिका की तरफ से और उसके अलावा जो बंदिश है ईरान की तरफ से वो अगर ख़त्म नहीं होती तो मुल्क की मईशतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगी तमाम ममालिक की। अच्छा, थोड़ी सी बात जो है वो इसराइल के खूनी खेल, उन्होंने अपना खूनी खेल जारी, इवन अभी ट्रंप का ट्वीट भी आया है कि जो है इसराइल जो है वो इनफ है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी हमारे पास खबर आ रही है कि एक ड्रोन अटैक हुआ है जिसमें एक शख्स की हलाकत की अभी तक तस्दीक हो चुकी है। तो इसराइल जो है वो इस सारे मामले को अभी भी सबोटाज करने में कहीं ना कहीं लगा हुआ है। आप देखें कि पहले भी जब लबनान जब ये ईरान के साथ जंगबंदी का मुआहिदा हुआ था
तो अगले ही दिन इसराइल ने लबनान पे हमला कर दिया था और इस पूरी डील को सबोताज करने की कोशिश की थी। उस वक्त तो अमेरिका शायद पी गया था और उन्होंने फिर कहा और कल ये जंगबंदी हुई, मगर अब शायद मुझे लगता है कि अमेरिकी सदर ट्रंप भी ये बात समझ रहे हैं कि इसराइल जो है किसी भी तरीके से इस डील को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उन्होंने ट्वीट की है और इसराइल को मुतनब्बे किया है कि बस अब बहुत हो गया, आप इस चीज़ को वो ना करें। मगर इसराइल क्या रोकेगा? नहीं। क्या उसने कत्लेआम रोका गज़ा में? वो नहीं रोका। क्या उसने लबनान में रोका? उसने नहीं रोका। तो इसराइल तो अपनी कोशिश करेगा, मगर अब जैसे जैसे पूरी दुनिया मुत्तहिद हो रही है इसराइल के इस खूनी खेल के खिलाफ, और इसराइल का जो मकरू चेहरा है वो भी दुनिया के सामने खुल के सामने आ रहा है। और इसमें जिस तरह से तो अच्छा, आप जाहिर है कि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तो आपका क्या तजिया है कि जो डील होगी वो किस शक्ल में होगी, या उसकी कोई शक्ल आपको नज़र आ रही है? क्या देखिए, होगी? कुछ बिट्स एंड पीसेस में चीज़ें आ रही हैं। मसलन ये है कि अगर कुछ जो ईरान ने तो ऑलरेडी ऑफ़र किया था कि 40% जो अफज़ुदा यूरेनियम है वो आप लेके जा सकते हैं। अमेरिका कहता है कि हमने तमाम लेकर के जाना है। तो शायद कोई बीच में वहाँ पर कोई बात बने। उसके बदले अब ये खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका ने तकरीबन $20 अरब ईरान को ऑफ़र किए हैं कि अगर हम यूरेनियम उठा लेते हैं। तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। दोनों सूरतों में हमने देखा है कि किस हद तक ईरान को पाबंद किया जाएगा कि वो यूरेनियम की अफज़ुदगी 10 साल के लिए रोके या 20 साल के लिए, जिस तरह अमेरिका कह रहा है, और ईरान ने 5 साल तक आमादगी का इजहार किया था। मेरे ख्याल में 10-12 साल पे कहीं आकर के ये चीज़ भी जो है वो उस पर एग्रीमेंट हो जाएगा। मगर ईरान के अंदर जो तबाही हुई है, ज़ाहिर है उनकी मईशत पहले ही दबाव में थी, बहुत बड़े दबाव में थी, उन्हें बहुत नुकसान हो चुका है। तो अगर अमेरिका उनको $20 अरब या कुछ इस तरह देता है या सपोर्ट देता है, ये जंग बंद होती है, तो मेरे ख्याल में ईरानी अवाम के लिए भी एक कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जो कुछ हो चुका, ऑब्वियसली सबको नज़र आ रहा है कि ये एक गैर कानूनी बैनुल-अक़वामी असूलों के ख़िलाफ़ एक जंग थी जो इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर मुसल्लत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ईरान को शिकस्त देने में नाकाम रहे। तो ईरान ने जिस तरह मुकाबला किया है इसराइल का और अमेरिका का, उसने भी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि सदर ट्रंप भी मजबूर हुए हैं कि वो एक ऑफ रैम्प कह लें, आप उसे सेफ एग्ज़िट कह लें, कोई भी आप नाइस किस्म की, उसे शुगर कोटेड किस्म की एक सिफारती आप गोली करार दे दें, लेकिन असल में तो ये अमेरिका और इसराइल की शिकस्त है। अच्छा, आपका इल्म नजूम क्या कहता है कि ये कब तक डील जो है वो हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है और वो काफ़ी जल्दी में नज़र आते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अगर ये हो जाता है पाकिस्तान के अंदर हफ्ते या इतवार के रोज़, तो उसके बाद जो है ये चीज़ें एक मरबूत किस्म की डील की तरफ जाएंगी। और हो सकता है अगर तो डील अभी हो जाती है, अगर सब चीज़ें एग्री हो जाती हैं, तो जैसे ट्रंप ने खुद कहा कि वो भी पाकिस्तान जा सकते हैं। अगर वो अभी नहीं भी आते तो मेरे ख्याल में JD वैंस और रूबियो आकर के उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन करके चले जाएंगे। और फिर ट्रंप जब चीन जाएंगे तो या तो वो पहले या चीन के सदर से वापसी पे मुलाकात के बाद वो पाकिस्तान आ सकते हैं, ताकि इसको हतमी शक्ल दी जाए। लेकिन अच्छी बात यही है कि चीज़ें हमें अमन की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब जो ये ख़तरात थे कि बहरी महासरे के बाद कोई तसादुम होने जा रहा है दोबारा से, या जंगबंदी ख़त्म होने जा रही है, वो कम अज़ कम जो है ख़त्म हो चुकी है।